जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। बस्तर में बीजेपी के 3 दिनी चिंतन शिविर शुरू हो चुके हैं। ये शिविर में मिशन 2023 पर रणनीति तैयार कर जाही। वह बीजेपी के ये आयोजन पर कांग्रेस तंज कसत हुए कही से कि 15 बछर तक बीजेपी ला आदिवासी मन के सुरता नहीं औ अब चिंतन शिविर करत है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के चाबी बस्तर संभाग ला माने जाते। फिर बीजेपी हखलो बस्तर में चिंतन शिविर के आयोजन करके मिशन 2023 के तैयारी शुरू कर दे है, जेमा बीजेपी अवैया विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीति तैयार करत है। भाजपा प्रदेश में स्थिति ला देखत हुए कोनो कोताही नहीं बरतना चाहती। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के नेता मन के साथ चर्चा लगल गोपनीय रखे गए है। बंद कमरा में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता मन चुनावी रणनीति ऊपर बात करी। हालांकि शिविर के अंतिम दिन पूरा संभाग के कार्यकर्ता मन के साथ बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। ये 3 दिनों तक चलेगा। परसों दोपहर को इसका समापन होगा। हम लोग के पास मिशन 2023 है और इस चिंतन शिविर में कैसे हम लोग 2023 का विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे, इस पर चिंतन होगा। आने वाले 3 महीने और 6 महीने के लिए कार्य योजना और 2.5 साल की कार्य योजना और ये मुख्य बिंदु यही रहेंगे कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता कैसे मिलेगी और इस सरकार के 2.5 साल की असफलता को जनता के बीच उनके जन घोषणा पत्र को लेकर हम कैसे जाएंगे। तो उन्हें बस्तर के 12 सीट के साथ सत्ता में एंट्री कर रही कांग्रेस घलो बस्तर ला अनदेखा नहीं करना चाहती। हाल ही में कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक राज्य के परफॉर्मेंस ला लेके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ले मिले पर पहुंची। फिर राहुल ओमला छत्तीसगढ़ में ही मिले के बाद कही और एक बार राहुल गांधी लगल बस्तर में ही बुलाए की तैयारी है। बस्तर वो क्षेत्र है जहां 4000 से भी ज्यादा लोगों की जमीन वापसी करने का काम राहुल गांधी जी ने आदेश दिया था और प्रदेश की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने वो पट्टा वापस देने का काम किया है। कितना भी शिविर लगाए, कितना भी मंथन करे, वो बस्तर के जनता बहुत आगे जा चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लोंडीगुड़ा का जमीन बेच चुके थे। लोंडीगुड़ा का जमीन को आपस करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है भूपेश बघेल का सरकार। शिविर होना चाहिए, चिंतन शिविर होना चाहिए, मंथन शिविर होना चाहिए, जितने प्रकार का शिविर होना चाहिए, लेकिन आपका उद्देश्य जन सेवा के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। आपका एजेंडा में राष्ट्रीय विकास का एजेंडा क्या होगा वो होना चाहिए। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों हम मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दे हैं। फिर दिलचस्पी ये बात लेट के बाढ़ के है कि आखिर बीजेपी ये चिंतन शिविर के जरिए जीत के कौन से फार्मूला लेके आई है। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग खबर ऊपर हमारे संग जुड़ा थे। नरेश, जोन तरीका ले यहाँ चिंतन शिविर की शुरुआत करे बीजेपी बस्तर में जोन प्रदर्शन बीजेपी के रहना चाहिए रही से बीते चुनावी में वो नहीं हुई से तका वजह का इसने लगता है कि यही वजह है कि अब वो आदिवासी वोट ला साधे बार ये चिंतन शिविर करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो वोट बैंक है वो तरफा भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया और वोट शेयर और भी देखेंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो यही वजह है कि बस्तर में चिंतन शिविर रखा गया है। और एक जिस तरह से वोट सिमते हैं उससे ये बात भी साफ है कि एक लीडरशिप क्राइसिस भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अब जब कांग्रेस कई अलग अलग तरह के मुद्दों को लेकर सरकार में है और कई अलग अलग एजेंडों पर काम कर रही है और उसमें उपलब्धियां गिना रही हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी एक लंबी रणनीति के साथ सामने आना होगा। पिछले कुछ दिनों से धर्मांतरण, किसानों के मुद्दे और नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर पहले ही एक तरह से कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आगाज़ किया है। और इस चिंतन शिविर के बाद लगता है कि न केवल मुद्दे बल्कि लीडरशिप और जो आदिवासी वोट बैंक है जो सिलसिलेवार भाजपा से सरक रहा है उसको साधने की कोशिश इस चिंतन शिविर के जरिए होगी। चलो, तो ये चिंतन शिविर में चिंतन ये बात है कि कौन तरीका ले OBC और आदिवासी वोटला अपन डहार करे जाए, एक बार बीजेपी आयोजन करते। ये जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आपन के नरेश। बारथानागु रायपुर में बने नवा टर्मिनल बिल्डिंग ले आज ले बस शुरू होना रही। फिर खरसंगी पंडरी के बस स्टैंड ला घलोक
बंद हो जाना रही। फिर तीजा पूरा तिहार ला देखत हुए प्रशासन ने फिलहाल बस के संचालन पंडरी बस स्टैंड ले ही करे जाए के बात कही है। तैयारी पूरा होए के बाद और त्योहार ला देखत हुए बस स्टैंड की शिफ्टिंग में 10 दिन के और बेरा बढ़ा दे गए। अवैया महीना के 10 तारीख तक बस स्टैंड पूरा तरह से शिफ्ट कर दे जाही। हमारे संवाददाता स्टार जैन मौका के जायजा ली ने। रायपुर शहर में बसों का परिचालन नए निर्मित ISBT से शुरू होना था, लेकिन त्योहार को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने फिलहाल इस निर्णय को अभी टाल दिया है। बस परिवहन वालों को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि बस स्टैंड जो पूरी तरीके से नई रावाभाटा स्थित नए टर्मिनल में शिफ्ट होना था, उसकी तैयारियां भी थोड़ी सी अधूरी रह गई है और त्यौहार भी सामने है। ऐसे में दोनों चीज़ों को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि 10 दिन बाद जो बसों का परिचालन है नए ISBT से शुरू किया जाएगा और तब तक बसों को शहर में आने की छूट दी जाएगी। 10 दिन बाद ये फाइनल डिसीजन लिया गया है कि 10 दिन बाद से पूरी तरीके से बसों का ऑपरेशन जो है नई ISBT से शुरू किया जाएगा, ताकि त्यौहार भी निकल जाए और यात्रियों को भी ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। ऑनलाइन परीक्षा की मांग लेके NSCI समेत प्रदेश भर के छात्र मन रविशंकर विश्वविद्यालय के घेराव करें। छात्र मन की मांग है कि यदि परीक्षा ऑनलाइन ही कराया जाए। छात्र मन के कहना है कि उन लगभग 1 महीना ले कुल सचिव कना अपन मांगला लेके जात रहे, फिर कुलपति एक ऊपर बात करे पर तैयार नहीं है। छात्र मन के कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाए तब तक प्रदर्शन जारी है। नवा शैक्षणिक सत्र के शुरुआत के संग छात्र राजनीति के जरिए सियासत करे के कवायद घलोक तेज हो चुके हैं और ही कड़ी में NSCI के हाथ विद्यार्थी मन के साथ मुहिम शुरू करे। जौन विद्यार्थी मन के परिवार के प्रमुख सदस्य मन के मौत कोरोना से हुए है, उन स्टूडेंट्स की शैक्षणिक खर्चा NSCI वहन करी। NSCI के फैसला ला ABVP है दिखावा बताते हुए कही है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में सीधे सरकार ला ये पहल करना चाहिए। जबकि पूरा मामला में NSCI जिला अध्यक्ष के कहना है कि NSCI हमेशा छात्र हित में कार्य करते और ये फैसला छात्र हित ला आगू रख के ही करेंगे। कि पूरी NSCI की टीम मिलकर जो छात्र शिक्षा की वजह से न पढ़ाई कर पाए उनकी फीस हम लोग पटाएंगे, वो चाहे जिस भी स्कूल से हो, जिस भी कॉलेज से हो। ये जो NSCI के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है, इसके लिए तो सरकार को ही चिंतन करना चाहिए कि उनके ही छात्र संगठन को ये काम करना पड़ रहा है, जबकि उनकी खुद की सरकार है। उन्हें तो खुद से पहल करके प्रशासन से, शासन के द्वारा मदद देनी चाहिए छात्राओं को। सिमगा में महिला ओखर बेटी संग पिटाई करैया भाजपा पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। पुलिस की गिरफ्तारी से वह फरार चलत रही। आरोपी पार्षद सरलग अपन ठिकाना घलोक बदलत रही। पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार ला गिरफ्तार करे के बाद पुलिस वाला जेल भेज दे। पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार के आरोप है कि वह अपने दोस्त की बीवी ला सेक्स पर ऑफर करे रही, जेखर ले गुस्साए महिला अपन बेटी के संग पार्षद ला सबक सिखाए बर डंडा लेके ओखर कना पहुंचे रही। फिर पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार अपन दोस्त टैबू देवांगन के संग मिलके महिला के जम के पिटाई कर दीनी और संगे संग ओला दुकान ले बाहर निकाल के सड़क में घसीटे रही। मामला में सिमगा थाना में FIR दर्ज कर गई रही और अब आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के पारिवारिक फर्म ने फर्जी चेक के जरिए रुपया निकालने वाला गिरोह के एक आरोपी ला पुलिस बिहार ले गिरफ्तार करे है। 6 महीना पहले बेमेतरा के भारतीय स्टेट बैंक में विधायक छाबड़ा के पारिवारिक फर्म किरण बिल्डकॉन के नाव ले एक चेक क्लियरेंस पर पहुंचे रहे, जेकर बाद बैंक अधिकारी मना विधायक के छोटे भाई विनीश छाबड़ा ला फोन करके चेक के बारे में जानकारी चाहिए। फिर वह मना कर दी। शेखर बाद जब वह खुद स्टेट बैंक पहुंची से देखी के ओखर कंपनी के नाम ले चेक के हूबहू स्कैनिंग और हस्ताक्षर करेगे है। उन पुलिस में मामला दर्ज करें है और जेखर बाद पुलिस विवेचना शुरू करें। आरोपी मोहम्मद जावेद अख्तर ला बिहार ले गिरफ्तार करके लाइन है, बेमेतरा लाइन है और आरोपी अपन अपराध कबूल कर ले। चेक जो है फर्जी लगा और उसमें हस्ताक्षर जो है वो भी फर्जी था। इस पर से थाना बेमेतरा में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। तो इस मामले में आरोपी जावेद अख्तर जो निवासी बिहार का है, उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आए हैं, गिरफ्तार किए हैं और यहाँ न्यायालय में पेश करेंगे।
दक्षिण अफ्रीकी देश समेत अमेरिका और यूरोप में मिले कोरोना के नवा वेरिएंट C1.2 छत्तीसगढ़ में घलोक चिंता बढ़ा दे है। हालांकि अब तक यहाँ ये नवा वेरिएंट के कोनो मामला आगू नहीं आए। फिर जौन तरीका ले तेजी ले नवा वेरिएंट लोगन ला संक्रमित करत है और वैक्सीन लगा चुके लोगन ला घलोक अपन शिकार बनावत है। ये ला देखते हुए डॉक्टर घलोक चिंता जतात है। छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टर मन के कहना है कि मामला में ला अलर्ट के तरह देखना चाहिए और एकर रोकथाम बर अभी ले गंभीर होए की जरूरत है। उन कहीं ने के वो देश मन अवैया लोगन ऊपर कड़ी नजर रखे की जरूरत है, जी हाँ नवा वेरिएंट के संक्रमण फैले हुए और एयरपोर्ट में ऐसे लोगन के गंभीरता ले जांच होना भी जरूरी है। डॉक्टर मन के आशंका है कि अगर नवा वेरिएंट हमारे यहाँ पहुंच जाए तो हमन घलोक ये देश के जैसे संक्रमण के नवा लहर के चपेट में आ जाबन। हमने जो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन बनाई है उससे जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं वो उस नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम नहीं करती है। तो वो नए वेरिएंट्स इम्यूनाइजेशन को बाईपास करते हुए भी संक्रमण फैलाते हैं। ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में आए जाए वाला यात्री मन बर राहत भरे खबर है। एयरपोर्ट में NHMMI के सहयोग ले मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के शुरुआत करेगी है। जी हाँ फ्लाइट ऑपरेशन के बेरा मेडिकल सुविधा हमेशा उपलब्ध रही। एयरपोर्ट निदेशक राकेश सहाय, NHMMI के अध्यक्ष सुरेश गोयल और NHMMI के फैसिलिटी डायरेक्टर नवीन शर्मा के मौजूदगी में मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के शुभारंभ करेगी। मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के संग NHMMI की टीम एयरपोर्ट में एक एम्बुलेंस घलोक डेडिकेट करी से, जौन सिर्फ एयरपोर्ट में अवैया हवाई यात्री और एयरपोर्ट स्टाफ पर उपलब्ध रही। ये मौका में एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय कहिन के एयरपोर्ट में यात्री सुविधा में और बढ़ोतरी हो ही उन्हें NHMMI के अध्यक्ष सुरेश गोयल के मुताबिक अपन हॉस्पिटल के माध्यम ले सरलग उन लोगन ला बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए के कोशिश करत है। मेडिकल इंस्पेक्शन रूम ये दिशा में एक और कदम है। NHMMI के फैसिलिटी डायरेक्टर नवीन शर्मा बताइन कि मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में पूरा तरह ले ट्रेंड स्टाफ ला नियुक्त करेंगे। एयरपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा इमरजेंसी की होती है और इसलिए ये NHMMI ने जो खोला है यहाँ पर इस यूनिट से 24 घंटा सर्विस मिलेगी। मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है नारायण हजारे के, मैं सबको बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई है यहाँ के पैसेंजर को। तो पैसेंजर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी फैसिलिटी है, राज्य सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है और आज से जो NHMMI जो यहाँ की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है उनकी तरफ से भी किया जाएगा। मेरी टीम बहुत ही खुश है आज से कि एक अच्छी ब्रांड इमेज के साथ वाली जो कंपनी आ रही है साथ में। 24/7 यहाँ पर इमरजेंसी केयर की सुविधा दे रहे हैं। राउंड दी क्लॉक हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, हमारे पैरामेडिक्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी है, कार्डियक इमरजेंसी है, किसी भी तरह की है, हम उससे निपटने के लिए सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ डेडिकेटेड एक एम्बुलेंस सर्विस रहेगी। चैलेंजिंग तो है जॉब, क्योंकि हमको सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सर्विसेज देनी है। हमको डॉक्टर भी प्रोवाइड करना है, स्टाफ भी प्रोवाइड करना है और इमरजेंसी सर्विस भी। बट हम लोगों ने ये चैलेंज को लिया है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी क्षमता के साथ ये काम करेंगे। भाटापारा में 24 अगस्त ले शुरू हुए राम सप्ताह के समापन आज हुई से और ये आयोजन में हर साल क्षेत्र के किसान की खुशहाली बरेला करे जाते। असल में 83 बछर पहले प्रदेश में भीषण अकाल पड़े रही, जेकर बाद कोनो साधु के सलाह दे के बाद भाटापारा में श्री अखंड राम नाम सप्ताह के आयोजन करेगी। रामधुन में भ्रमण करे के आयोजन के बाद इलाका में जम के बारिश हुई, जेकर बाद ले हर बछर ये शोभा यात्रा और आयोजन करे जाती, जेमा प्रदेश के हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल होते। फिर ऐसो कोरोना गाइडलाइन के तहत कम संख्या में शोभा यात्रा निकालेगी। प्रभु राम नाम सप्ताह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें 7 दिन लगातार 24 घंटे यहाँ पे हर मोहल्ले की टोलियाँ आके रामधुन का भजन करती है। उसके बाद आज के दिन नवमी के दिन शोभा यात्रा बहुत ही जोर शोर ढंग से मनाई जाती है। इस तरह से करते करते ये 83 वर्ष लगभग होने को आया है और कहते हैं राजा राम अपने जनता को दुखी नहीं देख सकते, तो आज भी हम वही कामना करते हैं और छत्तीसगढ़ की सभी जनता की तरफ से राजा राम को
आशीर्वाद मांगते हैं। पिछली 24 तारीख से ये राम सप्ताह जो है यहाँ भाटापारा शहर में मनाया जा रहा है और इसका ये 83वां जो साल है लगातार इसे मनाते हुए, और वर्तमान में भी इसमें कोविड नियमों का पालन करते हुए रथ यात्रा के साथ इस आयोजन का समापन होगा। एक सप्ताह का यहाँ रामधुनी का आयोजन किया जाता है और हमेशा भगवान का आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिला है और वर्षा होती है। तो हमार बानी हमर गोठ में अभी बरत के विदा। जय जोहार।